ये आकाशवाणी है। अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गजा में बंधक बनाए गए 50 बंधकों की रिहाई के समझौते का स्वागत किया है। G20 नेताओं की वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि बाकी बंधकों को भी जल्द छोड़ दिया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है और आम नागरिकों की मौत की निंदा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 में नवाचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी को समर्थन देते हुए मानव केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में नई चुनौतियां उभरी हैं और पश्चिम एशिया में असुरक्षा तथा अस्थिरता सभी के लिए चिंता का विषय है। इस्राएल ने फलस्तीनी हमास आतंकियों के साथ किए गए अस्थायी संघर्ष विराम के तहत बंधकों को छोड़ने का काम शुरू कर दिया है, जबकि हमास के आतंकी कल से बंधकों की रिहाई शुरू कर सकते हैं। इस्राएल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय की जारी विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई। इस्राएल के प्रसारणकर्ता ने खबर दी है कि हमास और कतर के बीच समझौते पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए, क्योंकि इसके लिए 24 घंटे की देरी हुई थी। इस्राएल और हमास बुधवार को एक समझौते पर सहमत हुए थे, जिससे गजा में कम से कम 4 दिन के युद्ध विराम के दौरान मानवीय सहायता भेजे जाने और गजा के एन्क्लेव में 50 बंधकों को छोड़े जाने के बदले इस्राएल में कम से कम 150 फलस्तीनी बंदियों को रिहा किए जाने पर सहमति हुई थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान अंतिम चरण में है। श्रमिकों को आज किसी भी वक्त बाहर निकाला जा सकता है। स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल टीमें तैयार हैं। आपातकालीन स्थिति में श्रमिकों को हवाई मार्ग से ऋषिकेश में एम्स पहुंचाया जा सकता है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्यों का जायजा लिया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। विभिन्न राजनीतिक दल प्रचार के अंतिम दिन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजसमंद जिले के देवगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा नेता और गृहमंत्री अमित शाह चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा और नाथद्वारा में रोड शो करेंगे। भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जयपुर के झोटवाड़ा में रोड शो जबकि मालाखेड़ा में जनसभा करने का कार्यक्रम है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर के विभिन्न इलाकों में 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी, सीपीआईएम समेत अन्य पार्टियों के शीर्ष नेता भी आज चुनाव प्रचार के लिए विभिन्न स्थानों का दौरा कर रहे हैं। उधर तेलंगाना में 9,000 से अधिक मतदाताओं ने घर से वोट डाले। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि ये प्रक्रिया 27 नवंबर तक जारी रहेगी। अभी तक 9,174 मतदाताओं ने घर से मतदान किया है। इनमें 80 वर्ष से अधिक के 6,026 मतदाता हैं। इस सुविधा का उपयोग 2,884 दिव्यांग लोगों ने किया। अधिकारियों ने राज्य की सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों में 29,267 डाक मतपत्रों को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मथुरा में संत मीराबाई जन्मोत्सव में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन संत मीराबाई की 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव न केवल वैश्विक सिनेमा श्रेष्ठता का मिश्रण है, बल्कि ये देश के विभिन्न कोनों से मिलने वाली क्षेत्रीय फिल्मों की समृद्ध विविधता का आयोजन भी है। क्षेत्रीय फिल्में भारतीय पैनोरमा में पूर्वी भारत के फिल्मों में के मंत्रमुग्ध करने से क्षेत्रीय फिल्में सामने आने लगीं। बांग्ला, उड़िया, असमी, मणिपुरी और उत्तर पूर्वी बोलचाल ने आकर्षण ने ऐसी फिल्मों को केंद्र बिंदु में लाकर लोकप्रिय बना दिया। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की है कि पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में 10 से 17 दिसंबर के बीच आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।